हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसका पार्ट 3। इस पार्ट में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के, सेम सॉर्ट ऑफ चीजें वो आपसे पूछ रहे हैं और एक ही तरह का मेथड हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये दो वेराइटी के क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 और एक एक चीज बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझना बच्चों। यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो शायद एग्जाम में आते टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो, है ना। इसलिए ध्यान रखना, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एक एक चीज इंपॉर्टेंट ये बताता जाऊंगा, उन बातों को ध्यान रखना और एज इट इज एग्जाम में करके आना। फुल मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड at the point A, B, C, D as shown in figure. So we have this particular figure here where this point is A, B, C and D. ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है? Champa and Chameli walk into the class after observing a few minutes. Champa asked Chameli, "Don't you think that ABCD is a square?" So the location ABCD we have here. The moment we'll combine all the values, है ना, we'll get a square as Champa says. चमेली डिसएग्रीज। चमेली को लगता है ऐसा स्क्वायर नहीं बन रहा है। ठीक है, फाइन। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम आर करेक्ट। अब इन दोनों में से एक बोल रहा है स्क्वायर है, एक बोल रहा है स्क्वायर नहीं है, तो दोनों में से कौन करेक्ट है अपन को पता करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हियर। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मैं ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और ए को डी से ऐसे ज्वाइन करता हूं, तो आई गॉट ए बी सी डी फिगर हियर। दिस इज ऑब्वियसली अ क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर लोकेशन, पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है बच्चों, ए पॉइंट, ध्यान से देखो। ए पॉइंट पे यहाँ पे एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया 3 और वाई में कितना डिस्टेंस कवर किया 4। सो अब इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 3,4। ठीक है, इधर आते हैं बी। बी में देखो, एक्स में डिस्टेंस कवर किया 6 और वाई में डिस्टेंस कवर किया 7। सो कोऑर्डिनेट हो गए 6,7। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सी। सी में देखो, सी में यहां पर एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया 9 और वाई में डिस्टेंस कवर किया है 4, तो इट इज 9,4। एंड लास्ट डी। डी में एक्स में डिस्टेंस कवर किया 6 और वाई में डिस्टेंस कवर किया है 1, तो इट इज 6,1। तो ये अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए ए बी सी और डी के। ठीक है, अब आफ्टर यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वेरीफाई दैट द वैल्यू इज एक्चुअली अ स्क्वायर और नॉट। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, उसके लिए हमको, हम इधर आए, हमने सारे पॉइंट्स लिखे दैट ए बी सी एंड डी। व्हाट आर द पॉइंट्स? ए इज एक्चुअली 3,4, 3,4. B is 6,7, 6,7, and C is 9,4, 9,4, and D is 6,1, 6,1. अब ये तो चारों आपके कोऑर्डिनेट हो गए। अब एक बहुत सिंपल सी चीज बताना, द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट इट इज एक्चुअली अ स्क्वायर, आप क्या करोगे कि आप सर सारी साइड्स का डिस्टेंस निकालोगे और वो डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए, और अगर डिस्टेंस इक्वल आ गया तो आप बोल दोगे स्क्वायर, है ना। ध्यान रखो बच्चों, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अलोंग विद द साइड्स यू नीड टू फाइंड आउट द डायगोनल्स एज वेल, क्योंकि साइड्स इक्वल तो रोम्बस में भी होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो इन ऑर्डर टू चेक दैट इट इज अ स्क्वायर नॉट अ रोम्बस, आपको क्या करना है, आपको डायगोनल की वैल्यूज भी निकालनी है और वो भी इक्वेट करके बताना है कि ये भी इक्वल है। और एक और चीज, जब भी आपसे क्वाड्रिलेटरल बोलेगा बच्चों, आप हमेशा ट्राई करोगे क्या, आप हमेशा सारी साइड्स कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे, है ना। ए बी बी सी सी डी डी ए अलॉन्ग विद ए सी एंड बी डी, मतलब 4 साइड्स के साथ साथ आप डायगोनल भी सॉल्व करोगे जब भी क्वाड्रिलेटरल पूछेगा, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं बट डायगोनल कैलकुलेट करने के बाद आपको समझ में आने लगती हैं। आगे सॉल्व करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे ए बी सी डी साइड्स मिल गई हैं। नाउ आई नीड टू वेरीफाई दैट इट इज अ स्क्वायर और नॉट। सो फॉर दैट रीजन आई नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस। यहां लिखेंगे टू चेक दैट A B C D is a square, let's apply distance formula. So we are applying distance formula to find out the distance of AB, BC, CD, DA first. Let's find out the distance AB. What is the distance AB we have? It is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ठीक है, चलो वैल्यूज प्लेस करें। x2 माइनस x1, मैं AB का डिस्टेंस निकाल रहा हूं बच्चों, तो 6 माइनस 3,
3 होल स्क्वायर प्लस यहां से आपके पास आया 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 6 माइनस 3 कितना हो जाता है 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 भी 3 हो जाएगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर है, दो बार 3 स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर, और ये आपका 3 स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आ जाएगा 3 बन के और 2 अंदर रह जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 अंडर रूट 2 एंड दिस इज योर डिस्टेंस ए बी यूनिट्स में। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों आपका, ये आ गया 3 रूट 2। अब मुझे बीसी चेक करना है, चलो बीसी चेक करते हैं। बीसी ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो 9 माइनस 6 4 माइनस 7, तो इट इज 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। चलो आंसर निकालते हैं। 9 माइनस x इज माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इज माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 3 और माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 3 और प्लस 3 सेम होते हैं। माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 ही आएगा। चलो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं लाइन लिख देता हूं, 9 प्लस 9 बिकम्स 18, और 18 को हम लिख सकते हैं बच्चों, 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट इज 2 अंडर रूट 3 वंस अगेन, 3 अंडर रूट 2 नॉट 2 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 2 वंस अगेन, 3 अंडर रूट 2। ठीक है, 9 टू 18 लिखेंगे तो 9 से तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, 3 रूट 2, सो दिस इज 3 रूट 2 यूनिट्स। ये डिस्टेंस आपका कौन सा आ गया, ये आ गया है BC। अब मैं निकालूंगा CA डिस्टेंस, CD चाहिए, अब मैं निकालता हूं CD डिस्टेंस। CD कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो CD के लिए 9 माइनस 6 4 माइनस 1 कर लो, मैंने क्या बोलता बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो आई विल बी सॉर्टिंग आउट एज 9 माइनस 6 एंड 4 माइनस 1, so it is 9 minus 6 whole square plus 4 minus 1 whole square. 9 minus 3 3 square, 4 minus 3 3 square, तो once again we have 3 root 2 units आंसर। लास्ट अपन निकालेंगे AD डिस्टेंस। ठीक है, मैंने देखो AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब AD बचा है। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए AB BC CD और AD बचा है। AD कैसे निकालेंगे, A और D डिस्टेंस, तो 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4। ठीक है, चलो तो इट इज 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट आपका। ठीक है, 6 माइनस 3 इज 3, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, तो इट इज 3 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर हियर। ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9, माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 9 और 9 18, विल गेट अंडर रूट 18 हियर विच इज 3 टाइम्स अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर से सारी साइड से इक्वल आ गई ना। देखो मैंने AB कैलकुलेट किया था, AB कैलकुलेट किया था 3 रूट 2, BC भी 3 रूट 2, CD भी 3 रूट 2 और AD भी 3 रूट 2, सारी साइड 3 रूट 2 आ चुकी है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, डायगोनल AC एंड BD। तो AC का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे A और C चाहिए, है ना, तो इट इज 9 माइनस 3 4 माइनस 4। ठीक है, ये लिखेंगे, आई विल बी राइटिंग 9 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 इज 6 स्क्वायर, 4 माइनस 4 इज 0 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर को अपन 6 लिख सकते हैं, AC का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, देखो 9 माइनस 3 किया 6 स्क्वायर आ गया, 4 माइनस 4 0 स्क्वायर हो गया, 6 स्क्वायर को रूट सॉल्व किया 6 आया, 0 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इन दोनों का सम करेंगे तो भी 6 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब निकालना है आपको BD डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 6,7 और 6,1 ये वैल्यूज रखेंगे, चलो प्लेस कर देते हैं। तो BD आपका आएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो 6,7 और 6,1 यही तो थे पॉइंट। ठीक है, चलो तो 6 माइनस 6 फिर से 0 हो जाएगा और 7 माइनस 1 आ जाएगा आपका 6 स्क्वायर, तो अब 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 6 स्क्वायर एज इट इज, 0 प्लस 6 स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर का रूट सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा आपका आंसर। तो फाइनल आंसर कितना आया इसका, 6 यूनिट्स। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, BD की। अब देखो मैंने कैलकुलेट कर लिया AB BC CD DA और फाइनली AC और BD, सारी डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया, सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल आए हैं, दैट मींस ऑल द साइड्स आर आल्सो इक्वल एंड अलोंग विद द डायगोनल्स। तो यहां पे आप बोल सकते हो as we have observed that in quadrilateral ABCD all the sides and diagonals
आर इक्वल, हेंस इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो सारी साइड्स और डायगोनल सब आपस में इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। दैट्स इट, राइट में लास्ट में आपने स्टेटमेंट मेंशन कर दिया, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल और आपके फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में पक्के हैं अगर आपने ये सारी वैल्यू सॉल्व करी है तो। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको चेक करना है कि इसमें जितने पॉइंट्स हैं उनसे जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताओ। ठीक है, पहले तो चेक करो क्वाड्रिलेटर बन रहा है नहीं बन रहा, और अगर बन रहा है तो उसका नाम बताओ। अब आप सोच रहे हो सर 4 पॉइंट है, क्वाड्रिलेटर तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अगर क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो। चलो जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको एक एक चीज समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों मैंने क्या बोला है, जब भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो आप क्या करोगे, आप सब कुछ सॉल्व करोगे। दैट मींस आप सारी साइड्स और डायगोनल सब सॉल्व करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी गॉट दिस वन एज ए बी सी, और ये मैंने डी अज्यूम कर लिया। ठीक है, आप लिखोगे लेट ए दिस वन, बी दिस वन, सी दिस वन, डी दिस वन। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला इट इज ए बी हियर, ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो 1 माइनस माइनस 1 एंड 0 माइनस 2, तो इट इज 1 माइनस माइनस 1। चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैसे तो आपको अब तक याद हो गया होगा बट इट्स ओके, लेट्स राइट द फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। आई गॉट ए बी हियर, ए बी डिस्टेंस एज 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना 1 माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर हो गया 4, और ये भी हो गया 4, 4 और 4 8 हो गया, और 8 को ऊपर लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया है, ए बी का डिस्टेंस आ गया है 2 रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं अपन बी सी। बी सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे बी और सी चाहिए। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस 1, 0 माइनस 2 दिस टाइम, इट इज 1 माइनस माइनस 1 वंस अगेन होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट आ गया आपका। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करूंगा और टू गेट द फाइनल आंसर 1 माइनस माइनस 1 फिर से 1 प्लस 1 होल स्क्वायर और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और ये माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 2, विल बी राइटिंग 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। फिर से हो गया 4 प्लस 4, और फिर से हो गया 8, और फिर से आंसर आ गया 2 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, तो जो आपका बीसी है बच्चों, इसका आंसर भी कितना आ गया है 2 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब निकालेंगे अपन सीडी। सीडी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में सी और डी, -1 -3 2 और 0 वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। चलो सबसे पहले मैं लिखता हूं कोऑर्डिनेट -1 -3 एंड 2 0, राइट, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। टी इट्स -1 +2 एंड -3 0। ठीक है, -1 +2 and -3 0, -1 +2 and -3 0. Let's verify that once again. -1 +2 -3 0, -1 +2 -3 0. Fine. CD कैलकुलेट करना है मुझे, क्या करेंगे बच्चों, x2 - x1 -1 -3 एंड 2 -0। ठीक है, ये प्लेस करेंगे, तो इट्स -1 -3 एंड 2 -0, ये वैल्यूज है। चलो स्टार्ट करते हैं, -1 -3 होल स्क्वायर एंड 2 -0 होल स्क्वायर, 3 -1 2 स्क्वायर, 2 -0 2 स्क्वायर। देखो 2 स्क्वायर फिर से 4, 4 + 4 8, डायरेक्टली लिख दो, तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 8, और ये आ गया 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया आपका सी डी, और फाइनली ए डी कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, तो चलो ए डी डिस्टेंस पे आता है। ए डी के लिए मुझे ए और डी का डिस्टेंस
-1 -2 और d तो मैं ऑलरेडी लिख ही चुका हूं, तो इट्स -1 एंड -2 देयर, इट्स -1 एंड -2, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ a, दिस इज d एंड दिस इज c। ठीक है, हाँ, तो अब a के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों, -1 -2 और आपके d के कोऑर्डिनेट है -3, 0। मुझे ad निकालना है, प्लेस करते हैं वैल्यूज, -1 -3 होल स्क्वायर प्लस -2 एंड 0 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो -1 -3 और 2 -2 -0 ये रखेंगे y2 -y1 में। चलो -1 माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर अंडर रूट 3 -1 2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर भी 2 स्क्वायर, तो फिर से आपके पास में अंडर रूट 8 आ गया और फिर से आपके पास में 2 रूट 2 आ गया, दैट्स 2 रूट 2 यूनिट्स। अब बच्चों ध्यान से देखो, फिर से आपके पास सी डी और ए डी सबकी वैल्यूज 2 रूट 2, ए बी और बी सी इसकी वैल्यू भी 2 रूट 2, सारी वैल्यूज 2 रूट 2 आ गई है। जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हो, सारी वैल्यूज इक्वल आ गई है, तो डायगोनल तो वैसे भी चेक करना है। लेट्स स्टार्ट विद द डायगोनल। तो देखो डायगोनल चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा ए सी एंड बी डी। चलो ए सी के लिए मेरे पास में ए और सी के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी है, यहाँ पर प्लेस कर दें, -1 तो इट इज -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस दिस वन इज -2 + 2, इट्स -2 एंड -2 और ये आपका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये देखो -2 था और ये यहाँ पे +2 था और ये -1 और -1। चलो प्लेस कर दें, नाउ वी हैव -1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -2 और -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो -1 + 1 तो 0 हो गया और -2 हो गया आपका -4 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर +4 है ना, जैसे -4 का स्क्वायर +4 के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो -4 का स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूँ 16, लेट्स राइट इट देयर, मैंने लिखा है इसको 16 और 16 आ गया आपका प्लस का 4, तो ये जो AC का डिस्टेंस आया आपका 4 यूनिट्स आया। ठीक है, अब अगर कोई सोच रहा है कि सर √16 को आपने 4 ही क्यों लिखा, +-4 भी तो लिख सकते थे। डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, तो डिस्टेंस में आप प्लस माइनस नहीं लोगे, कोऑर्डिनेट अगर हम सॉल्व करते तो हम प्लस माइनस लेते हैं, डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो AC मेरा पॉजिटिव आया, ऐसे ही मैं BD निकालूंगा, BD डिस्टेंस, BD के लिए मुझे B और D के कोऑर्डिनेट चाहिए। चलो देखते हैं B और D के कोऑर्डिनेट, 1,0 और -3,0, तो आई बी राइटिंग 1,0, B के कोऑर्डिनेट कैसे हैं 1,0 एंड D के कोऑर्डिनेट है -3,0। चलो प्लेस करते हैं 1 -3 का होल स्क्वायर एंड लास्ट में तो 0,0 ही है, तो 0 रह गया। ठीक है, अब देखो 1 -3 तो 1 + 3 का होल स्क्वायर एंड देन 0 स्क्वायर, 1 + 3 इज 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 + 0 एंड दैट गिव्स अस 4 यूनिट्स। ठीक है, तो आपका BD की वैल्यूज भी कितनी आ गई है बच्चों, BD की वैल्यूज भी 4 आ गई है और AC की वैल्यू भी 4 आ गई है। फिर से सारी साइड्स एग्जैक्टली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, सारी साइड्स और सारे डायगोनल आपस में इक्वल आए हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक स्क्वायर। तो आप लास्ट में मेंशन करोगे एज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो जिसके सारी साइड्स और डायगोनल इक्वल हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट इसका। सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। तो वी गॉट दिस वन एज A B C एंड D। ठीक है, फिर से वही A B B C C D D डिस्टेंस निकालेंगे। चलो यहाँ लगाएंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, by the distance formula we got AB as x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 minus x1 3 minus -3, चलो प्लेस करते हैं वैल्यूज, 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 -3 3 + 3, 3 + 3 का होल स्क्वायर, 1 -5 -4 का होल स्क्वायर।
अंडर रूट 3 + 3 कितना हो गया 6 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर. It is 36 and 16. Let's write it. 36 plus 16. 36 plus 16 is under root 52. जिसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 13 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 13 यूनिट्स. ठीक है, तो जो डिस्टेंस आया आपका ए बी का वो कितना आया बच्चों, वो आया है 2 अंडर रूट 13 यूनिट्स. ठीक है, चलो लेट्स फाइंड आउट बी से देयर. BC. अब BC फाइंड करने के लिए मेरे को B और C चाहिए. तो ये आपका B, ये आपका C. 3 - 0 1 - 3. राइटिंग 3 - 0 एंड 1 - 3 का होल स्क्वायर. 3 - 0 तो 3 स्क्वायर हो गया, 1 - 3 हो गया -2 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4. ठीक है, 9 और 4 13, तो दिस इज अंडर रूट 13. सो वी गॉट अंडर रूट 13 यूनिट्स द वैल्यू ऑफ BC. लास्ट आते हैं अपन CD फाइंड करते हैं. ठीक है, चलो CD के लिए 0 3 एंड -1 -4. तो 0 - -1, लेट्स राइट इट एज इट्स 0 - -1 होल स्क्वायर प्लस 3 - -4, 3 - -4 और ये होल स्क्वायर. ठीक है, आगे देखो 0 - -1 0 + 1 का होल स्क्वायर 3 - -4 3 + 4 होल स्क्वायर. अब इट इज 1 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज 1, 7 स्क्वायर इज 49 और ये आ गया आपका अंडर रूट 50 यूनिट्स. ठीक है, यहां पे रूट लगा देते हैं. तो वी गॉट CD एज अंडर रूट 50 यूनिट्स. अब मेरे पास एक साइड और बची है AD, वो भी फाइंड कर लेते हैं. AD इज A एंड D. तो इट्स -3 - -1. लेट्स राइट इट -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - -1 5 - -4. तो इट इज 5 - -4 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब -3 प्लस तो ये बन गया -3 + 1 का होल स्क्वायर एंड 5 + 4 का होल स्क्वायर. अब देखो -3 + 1 5 + 4. नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं. चलो AD इज इक्वल टू -3 + 1 -3 + 1 इज -2 का होल स्क्वायर 5 + 4 दैट्स 9 स्क्वायर. ये बन जाएगा आपका 4 और ये बन जाएगा 81. अंडर रूट सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अंडर रूट 85. तो इट्स AD इज अंडर रूट 85 यूनिट्स. ये आ गया आपका AD की वैल्यूज. अब ध्यान से देखना, आपने AB सॉल्व किया था, ये आया था 2 रूट 13, फिर आया रूट 13, फिर आया अंडर रूट 50, फिर आया अंडर रूट 85. चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इसकी तो कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है. अब बहुत सारी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जबकि ये कोई रीजन नहीं है. अगर साइड साइड इक्वल नहीं है तब भी क्वाड्रिलेटरल तो बन ही सकता है ना. तो क्वाड्रिलेटरल ना होने का क्या रीजन है, एनसीईआरटी बोलता है क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो उसका ना होने का क्या रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ध्यान से सुनना. इसलिए मैं बोलता हूं जब भी आप क्वाड्रिलेटरल सॉल्व करो तो डायगोनल साथ में सॉल्व करना, आपको रीजन मिल जाएगा. अब हम डायगोनल पे आते हैं और आपको रीजन मिल जाएगा एग्जैक्ट कि क्यों हम इसको सॉल्व नहीं करते. तो चलो लेट्स सॉल्व AC हियर. AC को सॉल्व करेंगे. देखो AC बात है, ये A और AC है, तो -3 0 और 5 -3 ऐसे सॉल्व करेंगे. तो विल बी राइटिंग -3 - 0 का होल स्क्वायर एंड 5 - 3. Am I right? It was 5 - 3, 5 - 3, राइट. 5 - 3 का होल स्क्वायर. चलो तो ये आ गया आपका -3 का होल स्क्वायर एंड 5 - 3 2 स्क्वायर का अंडर रूट. तो इट्स -3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, 9 और 4 13, दैट्स अंडर रूट 13 वी हैव. तो इट इज AC. AC वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अंडर रूट 13. अब मुझे निकालना है BD. वैसे AC निकालने से काम चल जाएगा, कोई बात, BD निकाल लेते हैं. BD के लिए मुझे B और D चाहिए. तो इट्स 3 - -1 1 - -4. इट इज 3 - -1 प्लस 1 - -4 होल स्क्वायर. 3 - -1 1 - -4. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आते हैं अपन 3 - 4. इट इज 3 + 1 का होल स्क्वायर एंड 1 - -4, तो 1 + 4 का
होल स्क्वायर और ये अंडर रूट आ गया। ठीक है, चलो बी डी सॉल्व करते हैं। इट्स बी डी हियर, 3 + 1 4, 1 + 4 5, 4 square plus 5 square, 4 square is 16 and 5 square is 25, 16 + 25 is under root 41। तो ये आपके पास में बी डी की वैल्यूज आ गई है अंडर रूट 41 यूनिट। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर ए सी और बी डी निकालने से हुआ क्या, क्या पता चला? ध्यान से देखो, क्या आप ध्यान से देखो तो ए सी की वैल्यूज अंडर रूट 13 है ना, और बी सी की वैल्यू भी अंडर रूट 13 है, और ए बी की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ रूट 13 है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन तीनों में से क्या लिखेंगे, एज वी कैन सी, एज वी कैन सी दैट AB is equals to 2 times of under root 13 and BC is equals to under root 13 and AC is equals to under root 13. So AB is equals to AC plus BC। AB की जो वैल्यूज है वो AC और BC के सम के इक्वल आ रही है। कैसे? ये है आपका अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट 13 और ये है रूट 13 एंड ये है रूट 13, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 2 टाइम्स ऑफ रूट 13 और ये भी आ गया 2 टाइम्स ऑफ रूट 13। अगर ऐसा है तो ए बी सी कोलिनियर है। समझ गए रीजन? दैट मींस ए बी ए सी और बी सी के सम के इक्वल है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपका ए बी कुछ ऐसा हो, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, इसके बीच में कहीं सी है, तो ए सी और बी सी का सम ए बी के इक्वल है। और अगर ऐसा है तो ए सी बी तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और अगर तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा, ये है ए, ये है बी, ये है सी और बाहर कहीं आपका डी। तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा तो मुझे बता सकते हो आप कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? ये कोई क्वाड्रिलैटरल है ही नहीं, ये ट्रायंगल बन रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी में मेंशन है दैट इट इज नॉट अ क्वाड्रिलैटरल। साइड्स अनइक्वल होना इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन है कोलिनियरिटी। समझ गए? और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव होती है। इसीलिए उसने स्पेसिफिकली लिखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये प्रूव करके बताओ कि यहां पर क्वाड्रिलैटरल बनेगा या नहीं बनेगा। समझ गए? सो दीज आर द एप्लीकेशन वी नीड टू टेक केयर। और इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला था जब भी आप क्वाड्रिलैटरल सॉल्व करोगे तो डायगोनल भी सॉल्व करोगे साथ में? दिस इज द रीजन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। तो इट्स वंस अगेन 4,5 7,6 4,3 एंड 1,2। ठीक है, तो वी गॉट दिस वन एज ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट आ गए अपने पास में। चलो लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस, लेट्स फाइंड आउट बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप लिखते हैं सॉल्यूशन बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला लेट्स फाइंड आउट ए बी। इट्स x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अप्लाई करें। ए बी 7 - 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 7 - 4 3 स्क्वायर, 6 - 5 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 + 1 विल बी राइटिंग अंडर रूट 10। ठीक है, समझ गए? 7 - 4 रखा, 7 - 4 रखा तो 3 आया और 6 - 5 से 1 आ गया। तो अब 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 10। नेक्स्ट आंसर निकालेंगे बीसी। तो बीसी कैलकुलेट करते हैं। बीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, फिर से बड़ी में से छोटी वैल्यूज। 7 - 4 6 - 3, इट्स 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 होल स्क्वायर। तो इट इज 7 - 4 3 स्क्वायर, 6 - 3 3 स्क्वायर। ठीक है, इज इट 2 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर? तो मैं 3 बाहर ले लूंगा, 2 अंदर आ जाएगा, विल बी राइटिंग 3 अंडर रूट 2 यूनिट। तो अब आपके पास में वैल्यूज आ गई है BC एज 3√2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आया आपके पास CD। चलो CD कैसे निकालेंगे बच्चों? ये आपके पास C है, ये D है, तो 4 - 1 3 - 2। चलो वैल्यूज प्लेस करते हैं। 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर, वी गॉट इट एज 4 - 1 3 - 2, 4 - 1 3 - 2। चलो 4 - 1 है 3 स्क्वायर, 3 - 2 है 1 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर फिर से आपका 9 + 1 और ये आंसर आ गया आपका 10 अंडर रूट 10। ठीक है, तो आपके पास जो CD की वैल्यूज आ गई वो कितने आ गई है? वो आ गई है अंडर रूट 10 यूनिट्स। अब
लास्ट वैल्यू। अब आपको निकालना है AD। AD इज 4 5 1 2, तो 4 - 1 और 5 - 2। अब लास्ट में लिखते हैं AD इज अंडर रूट 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। तो 4 - 1 इज 3 स्क्वायर, 5 - 2 इज 3 स्क्वायर। तो फिर से हो गया आपका ये 2 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर का अंडर रूट, 3 स्क्वायर से 3 बाहर आ जाएगा और ये √2, तो ये आ गया आपका 3√2 AD। अब आपके पास जो वैल्यूज है वो AB कितना है बच्चों, √10। BC कितना है 3√2, √10 3√2। तो अब दो साइड आपस में इक्वल है, दो साइड वन ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है ना। तो ध्यान से देखो, मैं कुछ ऐसे बनाता हूं A B C और D। AB की वैल्यू कितनी है √10, प्लेस कर दिया मैंने, ये √10 हो गया, ठीक है। √10 अच्छे से बनाए थे। चलो ये मैंने लिखा √10। BC वैल्यू कितनी बच्चों, BC वैल्यू BC की वैल्यू कितनी है 3√2। BC वैल्यू है 3√2। CD की वैल्यू √10 और ये आपका AD 3√2, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास में ये देखो ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आ गई। अब इसको आप क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, क्योंकि दोनों में ही ऐसा होता है, दोनों में ही ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एडजेसेंट साइड्स नॉन इक्वल होती है, अनइक्वल होती है ना। तो आपके पास में दो पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इक्वल है, आई मीन इक्वल है, और दो पेयर ऑफ साइड्स अनइक्वल है। तो आप क्या बोलोगे, इसको इसको पैरेललोग्राम बोलोगे या रेक्टेंगल बोलोगे। फिर से यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको प्रूव करने के लिए आपको डायगोनल चाहिए। अगर डायगोनल इक्वल है तो क्या बनेगा रेक्टेंगल, अनइक्वल है तो क्या बनेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। इसलिए आपका डायगोनल निकालना जरूरी हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। लेट्स फाइंड आउट AC हियर। AC कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास A और C है, 4,5 और 4,3। तो अब यहां लिखते हैं हम 4 - 4 होल स्क्वायर एंड 5 - 3 होल स्क्वायर। Is it 4,5 4,3? Absolutely. So it's 4 comma under root. So it's 4 - 4 0 square plus 5 - 3 2 square. तो अब ये 0 एज इट इज और ये 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली 2 स्क्वायर लिखता हूँ। 2 स्क्वायर का अंडर रूट इज 2। तो आई गॉट AC एज 2 यूनिट्स, ठीक है। BD और निकाल लेते हैं, चलो BD कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, वही BOD के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे 7 6 एंड 1 2। लेट्स राइट दैट। कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 6 एंड 1, 2। 7 - 1, तो इट्स 7 - 1 होल स्क्वायर एंड 6 - 2 होल स्क्वायर। 7 - 1 6 स्क्वायर, 6 - 2 4 स्क्वायर, अंडर रूट 6 स्क्वायर इज 36 प्लस ये आ गया 16, तो इट इज अंडर रूट 52। अब साफ दिख रहा है कि ये 2 है और ये 52 है ना, ये 2 है और ये अंडर रूट 52 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो क्या बन जाता है बच्चों, जब इक्वल नहीं होते हैं कोऑर्डिनेट्स, अगर ये लेंथ इक्वल नहीं होती है तो ये बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ गए। सो जो वैल्यूज आपको गिवन थी उस वैल्यू के फॉर्म में अगर मैंने चेक किया तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपके, ये क्या बना रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। हमने एग्जैक्टली चेक कर लिया है लास्ट में कि जो AC और BD डायगोनल है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं, और अगर इक्वल नहीं हो रहे हैं तो आप लास्ट में लिखोगे हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। ये थोड़ा सा नई वेराइटी का क्वेश्चन है आपके लिए, सुनना कैसे करना है ध्यान से। आपको बोल रहा है कि एक पॉइंट है विच इज लाइंग ऑन द x एक्सिस। अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, कौन सा, y कोऑर्डिनेट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लेट p be p be the coordinate as p a, 0, है ना। मैं अज्यूम कर रहा हूं वो जो कोऑर्डिनेट है वो p है जिसमें कोऑर्डिनेट आएगा a, 0। तो a अपना फर्स्ट पॉइंट है जिस पे वो लाई कर रहा है, और आपका जो एक्स एक्सिस की वजह से अदर जो ऑर्डिनेट है वो 0 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ p कोऑर्डिनेट विच इज इक्विडिस्टेंट। अब ये अगर इक्विडिस्टेंस है तो एज p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 and -2, 9, let a be 2, -5 and b is -2, 9। तो जो डिस्टेंस है वो किससे, a और b से डिस्टेंस है ना, किसका, p का। तो pa और pb जो डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा। तो आपको क्या बोल रहा है बच्चों, ये p डिस्टेंस है,
ये पी ए और ये पी बी, तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बनाया, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाया, ये जब मैं सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तब आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए ये वाला फिगर अभी इस तरह से बनाया है, वहां पर भी मैं ऐसे ही फिगर बनाऊंगा जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात आएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये दो पॉइंट्स आ गए आपके पास में, वी हैव टेकन पी ए एज पी बी, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है इक्वल। अब अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल गिवन है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। इट मींस स्क्वायर कर क्या रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर ये 5 है और ये 5 है तो दोनों का स्क्वायर यानी 25 और 25 भी तो आपस में इक्वल होगा। तो इट मींस अगर पी ए और पी बी दोनों आपस में इक्वल है, कौन इक्वल है बच्चों, पी ए और पी बी अगर आपस में इक्वल है तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपको पी ए स्क्वायर है वो पी बी स्क्वायर के इक्वल होगा, समझ गए। अब स्क्वायर किया क्यों, क्या यूज था स्क्वायर करने का, याद से देखो, अगर मैं पी ए लिखता तो अंडर रूट आता, अगर पी ए स्क्वायर लिखूंगा तो अंडर रूट नहीं आएगा, तो मैंने अंडर रूट यहीं हटा दिया। ठीक है, तो अब लिखेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से पी ए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप देखो, ये पी है आपका, मुझे पी ए डिस्टेंस निकालना है, तो ए -2 और 0 -5 विल बी राइटिंग, अच्छा अंडर रूट हटा देते हैं, जरूरत नहीं है, विल बी राइटिंग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं निकाल रहा हूँ पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यहाँ रखेंगे डायरेक्टली x माइनस व्हाट वाज द कोऑर्डिनेट a आई हैव टेकन, तो इट्स 2 - 5 फर्स्ट, आई विल बी टेकिंग 2 - 5 फर्स्ट, आई विल बी टेकिंग 2 - 5, तो इट्स a -2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इट इज a, 0 2, -5, 2, -5 तो a प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू, एंड ये रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर ले लिया। ठीक है, लेस्ट इधर सॉल्व करेंगे तो पी अपना पॉइंट ये है, बी अपना पॉइंट ये है, तो a -2 तो बन जाएगा a -2 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आपका है 0 9, तो इट इज 0 -9 का होल स्क्वायर। अब देखो ये बन गया बच्चों a -2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 5 स्क्वायर, ये बन गया a +2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया -9 का स्क्वायर, ये वाली आ गई। अब बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो a +2 को उठा के इधर ले आओ, और ये √5 है, ये जो 5 स्क्वायर है उसको उठा के इधर ले जाओ। ठीक है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इंडिविजुअली, तो इट्स a -2 होल स्क्वायर माइनस ये जो a +2 था इधर आ गया, तो इट्स a +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो इट्स 9 स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर और 5 स्क्वायर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो इट्स a स्क्वायर +4 माइनस 4a माइनस a स्क्वायर +4 प्लस 4a इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 81 माइनस 25। ठीक है, सिंपल, आगे देखो, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो विल बी a स्क्वायर +4 माइनस 4a माइनस a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4a, ये बन जाएगा, चलो गया गया इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56। ठीक है, चलो 4 और 4 -8, a इज इक्वल टू 56, तो जब मैं a की वैल्यूज निकालूंगा तो -7 आ जाएगा क्या, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई -7, तो जो आपका कोऑर्डिनेट था वो क्या था, हेंस द कोऑर्डिनेट p a, 0 विल बी p -7, 0, तो ये आपका वो कोऑर्डिनेट है जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, फिर से देख लो ध्यान से, जब भी आपके पास इक्वी डिस्टेंट आता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ये बोल रहा है कि कौन सा डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस पे आपका पॉइंट था उससे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। इट मींस जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो पी ए, 0 मैंने वो पॉइंट ले लिया, और उससे डिस्टेंस कौन सा, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला डिस्टेंस इक्वल है। दैट मींस अगर मैं इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी ले लेता हूं तो पी ए और पी बी डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। अब रूट को रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर ले लिया, और जो डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, ये था, इसका यूज करके मैंने पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर फिर से निकाला, और ये वैल्यूज आ गई आपके पास में a -2 का होल स्क्वायर 0 +5 का होल स्क्वायर a -2 और 0 -9 का होल स्क्वायर फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स। अब a -2 एज इट इज,
0 + 5 बन जाएगा 5, a माइनस माइनस 2 a + 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा -9। ठीक है, चलो फाइनली जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने सारी a वाली वैल्यूज एक तरफ ले ली और सारी कांस्टेंट वैल्यू ट्रांसफर कर दी अदर साइड। तो इट इज 81 एंड 25, सब्ट्रैक्ट किया तो 56 आया। इधर से इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इधर से होल स्क्वायर ओपन किया। आप चाहो तो a + b - b भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, a² - b² था। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ये दोनों वैल्यू से कट जाएगी, इधर से 4 और 4 8 बचेगा और 8 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा डिवाइड करते ही, तो ये -7 आ जाएगा। हेंस a की वैल्यूज अगर -7 है तो जो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7, 0। दैट्स इट क्लास। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर क्वेश्चन एरा वेयर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। 6 क्वेश्चन के सारे पार्ट कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताया है। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंटली सॉल्व करना बच्चों, ये बहुत इजी चैप्टर है और आपको फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी रखता है। तो इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहोगे और मार्क्स लाते रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। हैव अ गुड डे। बाय बाय, टेक केयर।